तो बच्चों पहले ए का हो गया हमारा। अभी पहले के बी का दूसरा बी वाला सवाल देखेंगे। त्रिभुज एस टी यू में है लेंथ एस टी बराबर 7 सेंटीमीटर, लेंथ टी यू बराबर 4 सेंटीमीटर और लेंथ एस यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें भी हमें मेजरमेंट दिया है। उसी प्रकार बच्चों हमें फिर से कच्ची आकृति बनानी है जिसमें एस टी यू एक त्रिभुज बनाना है। एस टी का हमें नाप दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और टी यू बराबर 4 सेंटीमीटर और एस यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें कच्ची आकृति तैयार कर लेनी है और उसके बाद हमें पक्की आकृति बनानी है। जैसे 7 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेखा एस टी खींचेंगे हम, ठीक है। स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर रेखा एस टी खींचेंगे हम, ठीक है बच्चों। उसके बाद टी यू का मेजरमेंट हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। गोला प्रकार की सहायता से टी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाली एक चाप खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार एस को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर वाली एक चाप खींचेंगे, जो परिच्छेद बिंदु, जिसका परिच्छेद बिंदु यानी ये इसका नाम यू हो जाएगा, है ना। ये परिच्छेद जो चाप है, दोनों चाप जो बीच में कटा उसे परिच्छेद बोलते हैं, ठीक है। केंद्र को परिच्छेद कहते हैं बेटा। हाँ, तो स्केल की सहायता से एस यू को मिला लेंगे और टी यू को मिला लेंगे। इस प्रकार हमारी ये आकृति भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब है प्रश्न पहले का तीसरा सवाल, यानी सी नंबर का। इसमें भी हमें मेजरमेंट दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है इसमें, जिसका लेंथ पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर तथा लेंथ पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। हर आकृति बनाने से पहले जिस तरह आपको बताया है बच्चों, कच्ची आकृति बनानी है, उसी तरह त्रिभुज की एक कच्ची आकृति बना लेनी है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, जिसका पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से कच्ची आकृति बना ली। उसके बाद जिस तरह हमने पहले सवाल हल किए हैं, उसी प्रकार हमें फिर से वही क्रिया करनी है। पी क्यू स्केल की सहायता से हमें 6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेकर के एक लंबी रेखा खींचनी है, ठीक है बच्चों। फिर Q को केंद्र मानकर गोला प्रकार की सहायता 3.8 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। उसी प्रकार P को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का भी एक दूसरा चाप खींचना है। अब ये दोनों चाप जहाँ पर परिच्छेद होंगे, यानी जहाँ पर मिलेंगे, उसे केंद्र मानना है। वह केंद्र हो जाएगा हमारा, ये देखिए जहाँ मिला वो हो गया हमारा R। तो स्केल की सहायता से पी आर को मिला देंगे और क्यू आर को मिला देंगे और हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी पी क्यू आर, जो पक्की आकृति है हमारी, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमारा प्रश्न तीसरा भी हो गया। अब इसके आगे का सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा। ये पहले के हो गए 3 सवाल, अब ये प्रश्न दूसरा। आधार 5 सेमी तथा शेष प्रत्येक 3.5 सेमी लंबी भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सम यानी समान, द्विबाहु यानी 2 भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया गया है। इसके लिए हमें फिर से उसी प्रकार कच्ची आकृति तैयार करनी पड़ेगी। ही तो हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज LMN, ठीक है बच्चों, जिसमें हमें MN यानी मेजरमेंट MN दिया है 5 सेंटीमीटर। आधार, ये हमारी आधार है MN
हमारा आधार है ना। इसका मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर। अब दोनों भुजाएं समान है, यानी 3.5 सेंटीमीटर का गोला प्रकार की सहायता से हम एक मेजरमेंट स्केल पर रख करके 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। ये है कच्ची आकृति। देखिए पक्की आकृति में 3.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेंथ ले लेंगे। तो एन को केंद्र मान करके एक चाप 3.5 सेंटीमीटर का एन पे से खींचेंगे और एम पे से 3.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचेंगे। ठीक है बच्चों। और दोनों चापों के प्रतिच्छेदित बिंदु का नाम हम एल रखे हैं। ठीक है। ये प्रतिच्छेदित बिंदु जहाँ पर मिली है उसको वहाँ पर से उसका नाम हमने एल रखा है। वहाँ पर से स्केल की सहायता से एल और एम को मिला देंगे और एल और एन को भी हम मिला देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा आकृति त्रिभुज तैयार कच्ची आकृति के साथ, और ये है पक्की आकृति के साथ, जो कि हमें देखिए प्रश्न में मेजरमेंट दिया है। समद्विबाहु बनाना है, मतलब एम एल बराबर भी 3.5 सेंटीमीटर और एल एन बराबर भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। 6.5 सेमी लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करो। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है और मेजरमेंट है 6.5 सेमी। तो बच्चों तो त्रिभुज बना देंगे हम एक्स वाई जेड इस प्रकार कच्ची आकृति में, जिसकी तीनों भुजाएं समान है। सम यानी समान, यानी बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान है, वो हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर एक्स वाई है, 6.5 सेंटीमीटर जेड एक्स है और एक्स वाई भी 6.5 सेंटीमीटर है। ये कच्ची आकृति है। अब देखो बच्चों पक्की आकृति बनाएंगे अब हम। ठीक है बच्चों। ये देखिए 6.5 सेंटीमीटर की एक स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, जिसका नाम देंगे हम y और z, जिस प्रकार कच्ची आकृति में दिया है। ठीक है बच्चों। अब y और z 6.5 सेंटीमीटर है, तो गोला प्रकार भी इस स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले करके z पर z को केंद्र बिंदु मान के एक चाप खींचेंगे ऊपर की ओर और y को केंद्र मान के सेम, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर है, और दूसरा चाप खींचेंगे। ठीक है बच्चों। अब दोनों चापों जहाँ पर प्रतिच्छेदित होता है उसका नाम दे देंगे हम x। ठीक है बच्चों। x और y और x को स्केल की सहायता से मिला देंगे, z और x को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये तीनों भुजाओं का मेजरमेंट हो गया 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है चौथा। ठीक है बच्चों। अब ये है चौथा सवाल है। चौथे सवाल में आपके 3 सवाल छुपे हैं। देखिए अपनी इच्छा से, यानी हमें अपनी इच्छा से, इसमें हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो कभी भी प्रश्न ध्यान से पढ़ो। अपनी इच्छा से भुजाओं की लंबाई लेकर एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज तथा एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करो। यानी एक एक हमें त्रिभुज बनाना है। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब इसमें मेजरमेंट दिया नहीं है, तो मैंने अपने मन से मेजरमेंट ले लिया है। ठीक है। अब त्रिभुज ABC में मैंने लेंथ AB बराबर, लेंथ BC बराबर, लेंथ AC बराबर, जो मैंने तीनों भुजाओं का मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर, मैंने लिया है 4.2 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये देखो कच्ची आकृति मैंने त्रिभुज बना दिया ABC, जिसकी तीनों भुजाओं का नाप लिया है मैंने 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब देखिए ये पक्की आकृति बना रही हूँ अभी मैं। त्रिभुज BC
त्रिभुज BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखा खींच लेंगे हम, ठीक है। और गोला प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से 4.2 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेकर के एक चाप खींचेंगे C को केंद्र मान के ऊपर की ओर, ठीक है। और दूसरा चाप खींचेंगे B को केंद्र मान के ऊपर की ओर, और दोनों चापों का जहाँ मिलन होता है यानी दोनों चापों के प्रतिछेदन बिंदु को हम नाम देंगे A, ठीक है बच्चों। उसका नाम देंगे हम A, जिस तरह आकृति में आपको दिखाया है बेटा। तो बच्चों ये जो है आपका समबाहु समान भुजाओं वाला त्रिभुज तैयार हो गया, त्रिभुज ABC, जिसकी तीनों भुजाओं का नाप है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे इसी के दूसरे सवाल की तरफ। अब समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने मेजरमेंट, आप अपने मन से ये नाम बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आपको लेना है। आप अपने मन से कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो मेजरमेंट उस हिसाब से ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, त्रिभुज PQR में आधार QR बराबर आधार यानी नीचे की रेखा, ठीक है, QR बराबर 5.8 सेमी, लेंथ PQ बराबर लेंथ PR यानी ये दोनों भुजाएं समान है, जो मैंने लिया है 4.7 सेमी, ठीक है बच्चों। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो स्केल की सहायता से मैंने QR आधार तैयार कर ली, एक रेखा खींच के 5.8 का एक मेजरमेंट लेना है। ये है हमारी कच्ची आकृति जिसमें बताया गया PQR त्रिभुज दिया है, 5.8 सेमी आधार रेखा, 4.7 सेमी एक भुजा, 4.7 सेमी दूसरी भुजा। तो अब हम बनाएंगे बच्चों पक्की आकृति, ठीक है बेटा। अब मैंने स्केल की सहायता से QR आधार रेखा तैयार कर ली, एक लाइन खींच दी है 5.8 सेंटीमीटर वाली, ठीक है बच्चों। और R को केंद्र मान करके मैंने एक चाप 4 गोला प्रकार की सहायता से स्केल की सहायता से 4.7 सेमी का एक चाप R को केंद्र मान के यानी बच्चों R के ऊपर वो नोक वाला हिस्सा रहता है ना गोला प्रकार का, वो रखना है, उसे केंद्र माना है मैंने। और ऊपर की ओर 4.7 सेमी का एक चाप खींचना है, और दूसरा चाप Q को केंद्र मान के यानी Q को हमने केंद्र माना है यानी Q पर हमें गोला प्रकार रखना है, और एक चाप हमें खींचना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों चापों का जहाँ मिलन होता है, जहाँ प्रतिछेदित होता है, उसको नाम देंगे हम, उस केंद्र बिंदु को नाम देंगे हम P, ठीक है बच्चों। अब स्केल की सहायता से PQ को मिला लेना है और PR को भी मिला लेना है, जिसकी भुजाएं समान है। ये दोनों भुजाएं समान है ना, 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस प्रश्न का अगला है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो विषम बाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने त्रिभुज लिया है DEF, एक त्रिभुज ले लिया है जिसकी लेंथ है DE बराबर 4 सेंटीमीटर और लेंथ EF बराबर 5 सेंटीमीटर, लेंथ DF बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये कच्ची आकृति बनाई है मैंने, जो आकृति में भी आपको डिफरेंस नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं वैसी आकृति बना करके और विषम बाहु त्रिभुज में कच्ची आकृति दिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 5 यहाँ का लंबा है तो अंदाजन लंबा ही करो कच्ची आकृति में भी, ठीक है बच्चों। तो अब हम बनाएंगे पक्की आकृति। तो बच्चों ये हमारी है पक्की आकृति। ये देखिए त्रिभुज EDF ले लिया है हमने, जिसका DF है। स्केल की सहायता से बेटा हमने ये आधार रेखा तैयार कर ली, एक लाइन खींच ली, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, और F को केंद्र मानकर गोला प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से 5 सेमी वाला मेजरमेंट लेके F पर नुकीला हिस्सा रख के एक चाप ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर का खींचा, ठीक है बच्चों। और दूसरा गोला प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से दूसरा चाप 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके D को केंद्र मानते हुए एक ऊपर की ओर खींचा,
और जो ये दोनों चाप जहाँ पर मिले इसे है कि इस केंद्र बिंदु को परिच्छेदित यानी आपस में जहाँ ये मिले वह उसे ई नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, DFE ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया, या EDF बोलो या DFE बोलो, नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्केल की सहायता से DE को मिला लिया, फिर F और E को मिला लिया। ठीक है, इस तरह से हमारी ये आकृति तैयार हो गई और हमारा बच्चों यह प्रश्न संग्रह भी पूरा हुआ। तो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको समझा होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो पुनः बार बार वीडियो देख के समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।